हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू के अबिस में मौजूद ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन के हेल लेवल की डिफिकल्टी में आते ही वहां के पावरफुल और समझदार ड्रैगन स्पीयरमैन, फिर ड्रैगन मेज और आखिर में ड्रैगन आर्चर मिलते हैं, जिनमें लिन मोयू को एक बहुत ही बड़ी बात जानने को मिलती है कि ये बाकी सभी मॉन्स्टर की तरह बिना दिमाग के सिर्फ देखते ही सभी पर हमला करने वाले मॉन्स्टर जैसे नहीं है। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने अटैक कंबाइन करके ज्यादा डैमेज पहुंचाने वाले समझदार मॉन्स्टर्स हैं, जिसकी वजह से लिन मोयू ने कई स्केलेटन्स को खोया है। फिर भी वो स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ता रहता है और जितना हो सके उतना कम नुकसान लेकर उन सभी को खत्म करता आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक कुछ ऐसा बीच में आ जाता है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन स्केलेटन वॉरियर्स को बड़ी ही आसानी से और इतनी तेजी से मार रहा है कि स्केलेटन्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमला किस ओर से आ रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर से एक और स्केलेटन वॉरियर मारा जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि एक स्केलेटन वॉरियर मारा गया। तो लिन मोयू सोचता है एक और, फिर कहता है चाहे कुछ भी कर ले लेकिन सारे हमले पीछे से ही हो रहे हैं, मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि मैं ये हमले बिना रुके लगातार होने नहीं दे सकता। इतना कहकर दो स्पेसिफिक स्केलेटन मेज को बाहर बुलाता है, एक आइस मेज और दूसरा विंड मेज। वे दोनों अपने अपने हमले आइस स्टॉर्म और टॉर्नेडो की तैयारी करते हैं और लिन मोयू कहता है अगर ये इनविजिबल मॉन्स्टर है तो ऐसा अटैक करना चाहिए जो बड़े एरिया को अफेक्ट करे, और फिर हाथ आगे करके कहता है अटैक। तो लिन मोयू और स्केलेटन्स बीच में खड़े रहते हैं और आइस मेज के नुकीले बर्फ के टुकड़े विंड मेज के बवंडर से गति पाकर बहुत स्पीड से हर दिशा में जाने लगते हैं, और जैसे ही वे बर्फ के टुकड़े किसी चीज से टकराते हैं तो वहाँ एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगती है जो इन ड्रैगन मॉन्स्टर के जैसे ही दिखाई देती है। तो लिन मोयू अपने मन में कहता है मुझे भी दिखाई दी है, और तुरंत ही लिन मोयू के पास से एक रेड कलर की एनर्जी बहुत ही स्पीड में निकलती है और वो अपना रेज स्ट्राइक के गुस्से से भरा स्केलेटन वॉरियर है और वो जाकर सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और फिर वो मॉन्स्टर पूरा दिखाई देने लगता है। उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये ड्रैगन असेसिन है, हेल लेवल का एलिट मॉन्स्टर, जिनका लेवल 32, स्ट्रेंथ 10,000, एजिलिटी 10,000, स्पिरिट 2,000, फिजिक 5,000 और 2 स्किल्स मौजूद है, इनविजिबिलिटी और फेटल ब्लो। वहाँ दिखता है कि स्केलेटन वॉरियर्स के एट्रीब्यूट्स भी रेज स्ट्राइक के मोड में जाने के बाद सिल्वर ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स लेवल 32 के हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ 10,000 हो जाती है, एजिलिटी 10,000 हो जाती है, स्पिरिट 2,000 हो जाती है, फिजिक 5,000 हो जाती है और स्किल रेज स्ट्राइक दिखाती है। लिन मोयू ड्रैगन एसेसिन के स्टैट्स देखकर कहता है वे एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा है, फेटल ब्लो का इस्तेमाल इनविजिबिलिटी के साथ। तभी मैं सोचूं कि वे मेरे स्केलेटन्स को एक ही बार में कैसे मारने में कामयाब हो पाए। फिर स्माइल करके कहता है अगर एक बार उन पर हमला कर लिया जाए तो उनकी इनविजिबिलिटी चली जाएगी और एक बार दिखने लगे तो फिर उनका एडवांटेज भी चला जाएगा। और फिर सारे स्केलेटन वॉरियर्स रेज स्ट्राइक में लिपटे हुए असेसिन की ओर भागने लगते हैं और जाकर हर तरफ रेज स्ट्राइक का भौकाल मचा देते हैं और लगातार नोटिफिकेशन आती रहती है कि लेवल 32 ड्रैगन असेसिन मारा गया, 6,40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। और उन्हीं के बीच में एक नोटिफिकेशन में आता है कि एक ड्रैगन का हार्ट मिला। तो लिन मोयू अपने मन में कहता है तो ये है मॉन्स्टर जो ड्रैगन का हार्ट देता है, अब मुझे बाकी बचे ब्लड एसेंस और कोर कहाँ से मिलेंगे। कि तभी वहाँ इमारत पर मौजूद सभी ड्रैगन आर्चर्स एक साथ अपनी दोनों स्किल एरो रेन और बाइंडिंग एरो का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने हमले लिन मोयू की ओर करते हैं, लेकिन वे सारे एरो आकर लिन मोयू के स्केलेटन आर्मर से टकराकर रुक जाते हैं और लिन मोयू का ध्यान उनकी ओर जाता है। तो लिन मोयू ड्रैगन आर्चर की ओर देखकर खुशी से कहता है परफेक्ट टाइमिंग। और फिर सभी स्केलेटन वॉरियर्स उन मरे हुए ड्रैगन असेसिन के लाशों को ऊपर इमारत की ओर जहां सारे आर्चर्स मौजूद है वहां फेंकते हैं और लिन मोयू उन पर कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और कहता है कोर्प्स एक्सप्लोजन। फिर जैसे ही वे लाशें फटना शुरू होती है तो अपनी आने वाली मौत को देखकर सभी ड्रैगन आर्चर के मुंह खुले और आंखें चौड़ी हो जाती है। उस धमाके से न सिर्फ ड्रैगन आर्चर मारे जाते हैं लेकिन मेन गेट में दरारें भी पड़ने लगती है और कई सारी नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 31 ड्रैगन आर्चर मारे गए, जिसमें 6,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन में आता है कि एक ड्रैगन ब्लड एसेंस मिला। तो लिन मोयू
उन्हीं धमाकों के बीच नीचे टूटे हुए एक गेट में से होकर अंदर जाने लगता है और सीरियस हीरोइक फेस में आखिरी बॉस से मिलने के रास्ते पर जाते जाते कहता है, तो आर्चर्स से ब्लड एसेंस मिलता है, अब आखिरी बचा वो है कोर। फिर लिन मोयू बिना कुछ किए बस अंदर की ओर चलता जाता है और अब सब कुछ समझ गए स्केलेटन वॉरियर्स खुद ही सारी साफ सफाई करते रहते हैं। कुछ बाकी बचे आर्चर्स और बाकी के सारे ड्रैगन एसेसिन को स्केलेटन्स मारते रहते हैं। उनके मरने पर लगातार नोटिफिकेशन आती रहती है कि लेवल 32 ड्रैगन एसेसिन मारा गया, 6,40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और कहीं एक बार ड्रैगन का हार्ट मिला। लिन मोयू उन सभी को खत्म करके महल के अंदर तक पहुंच जाता है और अब सिर्फ एक फाइनल बॉस ही बाकी बचा है। तो लिन मोयू वहां अंदर आकर आसपास हर तरफ ढूंढने लगता है, जहां सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो वो पूछता है, अब आखिरी बॉस कहाँ है? तो लिन मोयू के वहां आते ही बिना कुछ किए उस पत्थर की मूर्ति में दरार पड़ने लगती है और उसमें से कुछ टुकड़े गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी मूर्ति टूट जाती है और उसके टुकड़ों की वजह से वहाँ धूल उड़ने लगती है और दिखता है कि वो मूर्ति और कोई नहीं बल्कि एक खतरनाक येलो एनर्जी वाला बड़े काले भयानक सींगों और डरावने पंखों वाला ड्रैगन है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये सैनिटरी पोस्ट गार्डियन है, हेल लेवल का लीडर, जिसका लेवल 32। लगता है सिस्टम डर के मारे फिर से गलत रिजल्ट दिखा रहा है। इसका लेवल 33 है, स्ट्रेंथ 1,10,000, एजिलिटी 1,10,000, स्पिरिट 12,000, फिजिक 15,000 और स्किल्स मौजूद है जैसे कि क्राउड अटैक, क्राउड स्टन, बफ रेजिस्टेंस। ये सब देखकर लिन मोयू टेंशन में कहता है, लेवल 33, ये तो मेरे स्केलेटन से पूरे 11 लेवल आगे है। वे सारे बहुत खतरनाक एट्रीब्यूट्स हैं। ये तो टायरेंट डेजर्ट के बॉस से भी काफी ज्यादा ताकतवर है और ऊपर से इसके पास 2 क्राउड स्किल्स भी है। लिन मोयू तुरंत अपनी जगह से पीछे दूर हो जाता है और अपने और आखिरी बॉस के बीच में दूरी बनाकर खड़ा रहता है। वो फाइनल बॉस जैसे ही पूरा मूर्ति में से बाहर निकल आता है तो सबसे पहले अपनी पंखों को ऊपर उठाकर मुक्के कसता है और ऊपर की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है। तो उसके आसपास पड़े मूर्ति के टुकड़े और सब कुछ एक पावरफुल फोर्स के साथ हर दिशा में फैल जाते हैं। लिन मोयू इस बार जरा सा भी वेट नहीं करता और तुरंत बॉस की ओर हाथ करके स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है और कहता है, मैं इसे इतने सारे हाई एजिलिटी पॉइंट के साथ यूं ही आजाद नहीं घूमने दे सकता। वो बॉस चिल्लाने के बाद और कुछ कर पाए उससे पहले तो वो लिन मोयू के स्लो कर्स की लाल जंजीरों में जकड़ जाता है, जिसकी ओर देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर तुरंत उन जंजीरों से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर जोर से चिल्लाता है। लेकिन लिन मोयू उसे कोशिश करने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं देना चाहता और सभी स्केलेटन मेज को बाहर बुलाकर उनसे बॉस पर हमला करने का ऑर्डर देता है। तो सभी स्केलेटन्स अपने अपने हमले इकट्ठा होकर बॉस की ओर करते हैं। तो जैसे ही सारे हमले बॉस पर गिर पड़ते हैं तो वहाँ बहुत धुंध उठती है और उस धुंध के बीच बड़ी काली परछाई बिना हिले डुले स्थिर खड़ी रहती है। तो लिन मोयू अपने मन में कहता है, क्या मैं बॉस को घायल करने में कामयाब हो गया? लेकिन तभी धुंध के अंधेरों में से 2 लाल आंखें खुलने पर रोशनी बाहर तक दिखाई देती है और फिर फाइनल बॉस अपनी बफ रेजिस्टेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। तो एक पावरफुल फोर्स के साथ लिन मोयू के स्लो कर्स की सारी जंजीरें टूट जाती है। लिन मोयू कहता है, ये ठीक नहीं है, स्लो कर्स की इफेक्ट खत्म होती जा रही है। उन जंजीर से बाहर निकलते ही फाइनल बॉस गुस्से में सिर्फ एक हाथ घुमाता है और अपनी स्किल क्राउड अटैक का इस्तेमाल करता है। तो उसके रास्ते में आने वाले सारे स्केलेटन्स मारे जाते हैं। तो कुछ स्केलेटन्स बाल बाल बच जाते हैं। नोटिफिकेशन आती है कि 4 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए। फिर तुरंत वो दांत कसकर हथियार बाहर निकालता है और पूरी फोर्स से उसे ऊपर उठाता है और फिर अपनी दूसरी स्किल क्राउड स्टन का इस्तेमाल करते हुए उसी पूरी ताकत से नीचे जमीन पर पटकता है। तो उसके पास मौजूद सारे स्केलेटन वॉरियर्स अपनी जगह पर खड़े चक्कर खाने लगते हैं और खड़े खड़े तारे देखते रहते हैं। फाइनल बॉस फिर आगे बढ़कर दिन में तारे देख रहे सारे स्केलेटन वॉरियर्स को एक ही बारी में खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन आती है कि 12 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए। ये सब देखने के बाद लिन मोयू सीरियस होकर कहता है, हालांकि मैं स्केलेटन वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस बुला सकता हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिट की एक लिमिट है। वो स्टन स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे मेरे और स्केलेटन वॉरियर्स को नहीं मारने दे सकता। इतना कहकर लिन मोयू अपना थैनाटोस साइट आगे करता है और कहता है, बाहर आओ मेरे अनडेड जनरल।
तो वो अनडेड जनरल थैनाटोस साइड में से बाहर आते ही सबसे पहले अपनी स्टाफ उठाकर अपनी स्किल्ड मिलिट्री इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है। तो उसमें से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी बहुत स्पीड के साथ लिन मोयू की ओर से फाइनल बॉस तक मौजूद सभी स्केलेटन्स की ओर जाने लगती है। तो उसके कांटेक्ट में आते ही सारे स्केलेटन वॉरियर्स के चक्कर गायब हो जाते हैं और वे वापस होश में आने लगते हैं। तो लिन मोयू कहता है, हाँ ये तो मतलब मिलिट्री इन्फ्लुएंस स्टन की इफेक्ट खत्म कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये स्टन इफेक्ट का टाइम कम कर रहा है, लेकिन इफेक्ट अभी तक वैसे ही है। फिर हीरो एक अनडेड जनरल के पास खड़ा लिन मोयू स्माइल करता है और थैनाटोस साइड कंधे पर रखकर कहता है, अगर तुम्हारी स्टन इफेक्ट खत्म हो जाए तो फिर मेरे स्केलेटन्स के लिए डरने की कोई बात नहीं है। फिर सारे स्केलेटन वॉरियर्स स्टन इफेक्ट से बाहर निकलकर सीधा फाइनल बॉस की ओर जाते हैं और सारे स्केलेटन मेज भी उनके ऊपर से होते हुए अपने अपने हमले भी फाइनल बॉस की ओर करते हैं। तो जैसे ही सारे स्केलेटन मेज के वार जाकर सीधा फाइनल बॉस को लगते हैं तो तुरंत फाइनल बॉस की फिजिक 15,000 में से सीधे 6,500 तक कम हो जाती है। लेकिन बॉस तुरंत अपने होश संभाल कर सामने आ रहे स्केलेटन वॉरियर्स को रोकने के लिए अपना हथियार जमीन पर पटकता है और अपनी स्किल क्राउड स्टन का फिर से इस्तेमाल करता है। तो सारे स्केलेटन्स फिर से चक्कर खाने लगते हैं, लेकिन उनको सपनों में से बाहर निकालने के लिए तुरंत अनडेड जनरल अपनी स्किल मिलिट्री इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है और सारे स्केलेटन वॉरियर्स वापस अपने होशो हवास में लौट आते हैं। लिन मोयू थोड़ा सा सिर झुकाकर स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी स्किल अब बेकार है और अब जबकि तुम्हारी कंट्रोल स्किल चली गई है तो अब मेरी बारी है हमला करने की। लेकिन तभी अचानक सैनिटरी पोस्ट की आंखें सीधा जाकर लिन मोयू की आंखों से मिलती है। तो ये देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो फाइनल बॉस अब समझ गया है कि रियल मास्टरमाइंड कौन है इन स्केलेटन्स के पीछे और उसे किसे मारने की जरूरत है। तो वो डरावने लुक के साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाता है और अपनी पंखों को फैलाकर सीधा लिन मोयू तक पहुंच जाता है। तो लिन मोयू तुरंत पीछे स्लाइड होता हुआ तैयार होकर अपने हाथ में ग्रीन कलर की सोल फ्लेम की फायर जलाता है और कहता है, अरे नहीं। वो बॉस आकर सीधा अपना क्राउड स्टन वाला हथियार जमीन पर मारने के बजाय लिन मोयू के ऊपर ही मार देता है, लेकिन पूरा वार स्केलेटन आर्मर पर टकराता है और वहीं पर रुक जाता है। लिन मोयू सामने अपना सोल फ्लेम का हमला बॉस की ओर कर देता है और थोड़ी देर के लिए अपनी ही ताकत पर सवाल करता हुआ पूछता है, स्केलेटन आर्मर ने उस हमले को रोक लिया? मुझ पर स्टन की कोई इफेक्ट नहीं हुई? और अब तो मछली खुद आकर जाल में फंस गई है और उसने खुद सोल फ्लेम का उड़ता हुआ तीर जो ले लिया है। तो लिन मोयू के पीछे सारे स्केलेटन मेज भी तैयार हो जाते हैं अपने अपने हमले करने के लिए और लिन मोयू कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये मॉन्स्टर भी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सोल फ्लेम के आगे ये भी कुछ नहीं कर सकता और दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। फिर तुरंत बाद सभी स्केलेटन मेज के हमले भी एक साथ जाकर सैनिटरी पोस्ट गार्डियन पर पड़ते हैं, लेकिन वो जवाब में सामने कुछ नहीं कर पाता है और तुरंत मारा जाता है। और जैसे ही सैनिटरी पोस्ट गार्डियन की जली भुनी डेड बॉडी नीचे गिरने लगती है तो तुरंत नोटिफिकेशन आती है कि सैनिटरी पोस्ट गार्डियन मारा गया। 33 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, एक गोल्डन वेपन मिला, हेल लेवल की सैनिटरी पोस्ट ब्लेड सैनिटरी पोस्ट सेट का हिस्सा, फिर एक और गोल्डन वेपन मिला, हेल लेवल की सैनिटरी पोस्ट शील्ड सैनिटरी पोस्ट सेट का हिस्सा, फिर एक और गोल्ड वेपन मिला, हेल के सैनिटरी पोस्ट ब्रेसलेट वे भी सैनिटरी पोस्ट सेट का हिस्सा है, और आखिर में 2 ड्रैगन कोर मिले। फिर लिन मोयू के सिर पर येलो कलर से ड्रैगन वॉर किंग लिखा हुआ आता है और एक और नोटिफिकेशन आती है कि एक जॉब ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला और एक यूनिक टाइटल मिला, ड्रैगन वॉर किंग, जिसमें ड्रैगन वॉर किंग से सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 500 हो जाएंगे। सारे स्किल में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी 50% तक कम हो जाएगी। ये टाइटल ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन की हेल लेवल डिफिकल्टी अकेले क्लियर करने की वजह से मिली है। लिन मोयू को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और कहता है, मैंने ऑलरेडी अनुमान लगा लिया था कि मुझे कोर बॉस से ही मिलेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे दूसरे जॉब ट्रांसफर के लिए जरूरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट इतनी जल्दी मिल जाएगा। और फिर ऊपर से ये यूनिक टाइटल ड्रैगन वॉर किंग, ये क्या बहुत ही ज्यादा ताकतवर नहीं है? और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि जो लोग लिन मोयू को हेल लेवल डिफिकल्टी में जाते ही उसे मरा हुआ समझ लिया था, जब वे लिन मोयू को जिंदा और सही सलामत देखेंगे तब उनका रिएक्शन कैसा होगा। और किसी ने हेल लेवल डिफिकल्टी अकेले पार की है
इस बात पर कितना हो हल्ला मचेगा और कहाँ तक फैलेगी ये बात, ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।